हमने फंक्शन का स्टडी किया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बाद हमने उसके टाइप्स स्टडी किए। चार टाइप्स के काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वन था, और था, मैनी था, और उसके बाद में इनटू फंक्शन था। चार फंक्शन हमने स्टडी किए। उसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास में इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। मैंने उनसे लिखा था, आप बना के दिखाया। एक छोटा सा रिकैप लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है कि इनवर्स फंक्शन कैसे होता है। उसके बाद उसके ग्राफ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये है मेरे पास में, मैं ग्राफ लेकर चल रहा हूँ। कैसा फंक्शन है भाई? वन वन फंक्शन। अगर आप इसको वन वन देखते हैं तो ये वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये होता है कि हर एक एलिमेंट के यूनिक इमेज हमारे पास में कोडोमेन सेट में एग्जिस्ट करती है। इसके अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज इस सेट में बिलोंग करती है। मींस ये वन वन फंक्शन है। क्या ये मैन्युअल फंक्शन है? नो सर, क्योंकि हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस सर। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें चेक करना है कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सर। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर मेरे पास में ग्राफ नहीं यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती है। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। एक तो ये वन वन फंक्शन है प्लस ये इनटू फंक्शन फंक्शन है। है। वन वन अगर ये यहाँ तक था तो हम बोलते थे इसको वन वन और ऑन टू प्लस और टू। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट और लिखा तो अब हमारे पास में ये क्या कौन सा फंक्शन हो गया? वन वन प्लस एक वन फंक्शन हो गया प्लस में इनटू इनटू फंक्शन हो गया। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और ग्राफ लेके चला हूँ, यहाँ पर है ए बी सी डी। अब बताओ भाई कैसा फंक्शन है ये? मैन्युअल। एक तो मैन्युअल फंक्शन हो गया प्लस में वन वन नहीं है, अच्छा नहीं इनटू है। एक तो मैन्युअल फंक्शन हो गया प्लस में इनटू फंक्शन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन ऑन टू भी और इनटू भी हो सकता हो? इज इट पॉसिबल दैट ए सेट that a function is onto and into? वो onto भी है और into भी है, कैसा पॉसिबल है? इनटू भी है और इनटू भी है। नहीं सर, जब भी हम चेक कर रहे हैं onto के लिए हम क्या चेक करें? हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यस सर। अगर वो onto है तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो into है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर रहा होगा जिसकी कोई हमारे पास में प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। मींस एक टाइम पे या तो फंक्शन onto हो सकता है या फिर फंक्शन into हो सकता है। ये यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में अगर मेरे पास में ग्राफ इस टाइप से हो, क्या यह फंक्शन है? क्या यह फंक्शन है भाई? नो सर। हमने ये स्टडी किया था अपने मैथ में, जो हम स्टडी कर रहे थे। डोमेन अगर हमारे पास में ये प्रकार है जैसे कि मैंने फंक्शन पढ़ रहा हूं, लेकिन कभी भी ऐसी वाली मैपिंग नहीं हो सकती। यस सर। अगर ऐसी मैपिंग दे रखी है तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास में फंक्शन ही नहीं है, तो हम ये चेक ही नहीं करेंगे कि हमारे पास में इसके काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या होंगे। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हमने इसकी डोमेन कोडोमेन हमने स्टडी कर ली। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। उसके बाद मैं कोडोमेन की, रेंज की और हमारे पास में डोमेन तीन सेट की डिफाइन, इन तीनों सेटों को डिफाइन करूंगा अलग अलग फंक्शन पे। सबसे पहले हमारे पास में फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम, साइन, कोस, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी फंक्शन है उन सभी फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और क्यों आई और कैसे आई उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास में फंक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है
वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन गिवन थे, अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो हम एक ही फंक्शन अगर हमारे पास में है तो हम फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक साथ दो फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है, तो उसके लिए चेक कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइन किया मैंने, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एक सेट लिया 1 2 3 यहाँ पर मैंने मैप किया इस टाइप से हमने इसको मैप कर दिया। एक फंक्शन हमने g फंक्शन किया है और फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो हमारे पास है x का स्केल, ठीक है, x स्केल का हमने है। यहाँ पर हमारे पास में यह फंक्शन अगर मैं यहाँ पर लेकर चलिए, ठीक है, या तो आप अलग से लेकर चल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो डिस्कस करा रहा हूँ वो मेरे पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा कि हम दो फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर देंगे। जैसे मैंने लिखा fog of x और एक होता है fog of x। fog of x कैसे निकालते हैं? इसका मतलब होता है कि अब हमारे पास में जो है मैंने लिखा रहा f of fog of x दे रखे ना, ये fog of x का मतलब है f into में g of x, f into में g of x। इसको बिल्कुल ही बेसिक ऐसे लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। मैंने लिखा कि फंक्शन डिफाइन है हमारे पास में f of x is equals to sin x और g of x मेरे पास में जो फंक्शन है वो दे रखा है मेरे पास में x का स्केल, ये दे रखा है, ठीक है, या फिर x की क्यूब ले सकते हो आप, कोई डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास में है ये फंक्शन, हमें ये चेक करना है कि ये fog of x या gof of x, हम मेनली फंक्शन का जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन है। ये फंक्शन f(x) है, sin x के ऊपर है, gx फंक्शन है, x की क्यूब के फॉर्म में दे रखे हैं। निकालना था fog of x यानी कि f into में g of x, o का मतलब है o का मतलब f into में g of x। अब इसके बाद में जहां पर f दे रखा है यानी कि f जहां पर दे रखा है, जो x दे रखा है, उस x के जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, g of x यूज करना है। f की जगह पर हमने g of x पुट करना है, यानी कि साइन तो एज इट इज हो गया। जब अगर मैं fog of x निकाल रहा था तो मेरे पास में क्या लिखा मैंने f into में g of x, लास्ट रिजल्ट क्या आया कि जहां पर भी हमारे पास में फंक्शन था इस x की जगह पर मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ पर g of x की साइन एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पर g of x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की क्यूब, तो ये मेरे पास में आया sin x की क्यूब। क्लियर? यस सर। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर gof of x के बारे में, gof of x कैसे आएगा, यहाँ पर फंक्शन आएगा g into में f of x, g into में f of x क्या आएगा कि सबसे पहले हमारे पास में जो फंक्शन दे रखा है g, ये g फंक्शन है, यहाँ पर दे रखा है x फंक्शन। x फंक्शन में जितना आपको कौन से किस चीज का यूज करना है, f of x का यूज करना है, यानी कि x फंक्शन में जितना आपको किसका यूज करना है, इस फंक्शन का यूज करना है, यानी कि sin x और इसकी क्या करनी है क्यूब, ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो इसको आप sin की क्यूब x। अब बताओ fog of x और gof of x दोनों सेम है, नो सर। दोनों डिफरेंट वैल्यू है, ये होता है हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है वैसे बिल्कुल। अब इसके बाद में आता है भाई हमारे पास में इनवर्स फंक्शन। अगर आपको कहा जाए कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो कल मैंने एक चीज बताई थी कि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है हमारे पास में सबसे पहले फंक्शन 1 1 होना चाहिए प्लस 2, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन अगर मेरा पास बाइफैक्टिव फंक्शन अगर किसी का दे रखा है तो वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता मिलेगा। एक तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, साथ में f इनवर्स की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, ये हमारे पास में इनवर्स फंक्शन। चलिए ये हो गया फंक्शन के बारे में।
अब इसके बाद हमारे पास में आता है डोमेन। डोमेन क्या होती है? किसी भी सेट को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, सेट आपने डिफाइन किया तो आप में जैसे फंक्शन को आप लेकर चलते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ से हमने वैल्यू पुट करनी स्टार्ट की, जो भी हमने वैल्यू को हमने पुट करे यहाँ पर आपने नेचुरल नंबर को लेकर चले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो सेट को मैप करने के बाद सेट को मैप किया हमने, ठीक है, हमारे पास में एक सेट ये था, दूसरा सेट ये था, मैप कर दिया। यहाँ पर ए बी सी डी हो सकता है, यहाँ पर ई और एफ दो एलिमेंट ऐसे हो जिसकी कोई हमारे पास में इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में ये डोमेन के सेट है, ये कोडोमेन के सेट है, ये हमारे पास में रेंज के सेट है। डोमेन को मेनली हम डॉट लिखते हैं। जब भी आपको डोमेन लिखना हो, जैसे डोमेन है उसकी शॉर्ट फॉर्म है, अगर पेपर भी आपको लिखा मिलता है डॉट, इसका मतलब है कि हमने वहाँ पर यूज किया गया है डोमेन, ठीक है। डोमेन फाइंड आउट करना चाहता हूँ वहाँ से। अब इसके बाद में कुछ फंक्शन है, उनकी डोमेन अगर हम स्टडी करना चाहिए वो है, सबसे पहले अगर मेरे पास में फंक्शन डिफाइन कर रखा था f of x इज इक्वल टू sin of x, ठीक है। ये हमारे पास में फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है, ठीक है, या फिर आप एक सिंपल फंक्शन ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इससे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में मैंने फंक्शन डिफाइन किया 1/x की फॉर्म, 1/x को हमने डिफाइन किया, फंक्शन है मेरे पास में 1/x। तो जब भी मैं इसकी डोमेन डिफाइन करूंगा तो मैं हमेशा एक चीज यूज करूंगा कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 0। x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, बट 0 नहीं ले सकते। तो अगर x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते तो इसकी डॉट क्या होगी, इसकी डॉट होगी ऑल रियल नंबर माइनस में 0, सिंगलटन सेट 0 अगर आप माइनस करोगे तो यह इसकी डॉट होगी। अगर आप बात कर रहे हैं इसकी रेंज की, तो रेंज क्या होगी हमारे पास में, रेंज का मतलब क्या है, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 0 तो पुट की ही नहीं है, या तो 1 पुट की है, या 2 पुट की है, या 3 पुट की है। इस टाइप से आप इसकी नेचुरल नंबर में वैल्यू पुट करें, या फिर आपने 0.1 पुट की है, इस टाइप से पुट की है, 0.1 पुट की है, तो आप क्या करोगे 1.0.1 यानी कि 10 ऊपर गया तो 10/1 भी आ सकता है, इस टाइप से। तो ऑल रियल नंबर हमारे पास में रेंज है, समझ में आया, रेंज रियल नंबर ही क्यों आई, क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास में जो जितने भी हमारे पास में फंक्शन के टाइप्स हैं वे ले रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ के साथ स्टडी करेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होगी तो क्यों आएगी। जब भी आप सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन लेके चल रहे होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास में जो फंक्शन होता है वो आप इस टाइप से डिफाइन करते हैं f of x is equal to x। अगर आप इसका ग्राफ लेके चलेंगे तो आपके पास में ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखा होगा, ठीक है। रियल नंबर पे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। जब मैं इसकी वैल्यू 0 लेके चलूंगा, ठीक है, f0 पे मेरे पास में वैल्यू 0 आएगी, f1 पे वैल्यू 1 आएगी, f2 पे वैल्यू 2 आएगी, f1.1 पे वैल्यू क्या आएगी 1.1 ही आएगी, यानी कि 0 पे 0 है। अगर मैं 1 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर 1.1 है तो यहाँ पर 1.1 ही आएगी। अगर मैं यहाँ पर 1 है मेरे पास में तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, 2 लेके चलूँगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास में एक लाइन इंट्रो होती है। ये हमारे पास में जो ग्राफ बन रहा है ये हमारे पास में किसका ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास में ग्राफ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, कोडोमेन की, और हमारे पास में एक सेट बच गया, रेंज, कोडोमेन और डोमेन, तीन चीज हम डिफाइन करेंगे। एक चीज देख लो, यहाँ पर जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे f(x) की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो आपने डिफाइन कर रखी है ये क्या है, रियल नंबर लाइन की है, ठीक है। ये हमारे पास में रियल नंबर आप इस पे डिनोट करते हैं, ये हमारे पास में रियल नंबर की लाइन है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, -∞ से +∞ तक इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपने फंक्शन में यहाँ पर जो वैल्यू पुट करी
पॉइंट पे पुट करी, पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू आई, ठीक है। तो आपके पास में जो डोमेन है, डोमेन आपके पास में कौन सी आएगी, रियल नंबर का सेट है आपके पास में, कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अगर आप यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पर डिफाइन करें इसकी रेंज की, रेंज कैसे आया, 1 पुट किया तो 1 ये रिजल्ट आया, 2 पुट किया 2 आया, 1.1 पुट किया तो हमारे पास 1.1 ही आया था। तो रेंज हमारे पास में क्या आई थी, रियल नंबर का सेट ही आया। अब हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट था कि एक इसकी कोडोमेन, कोडोमेन में हमारे पास में क्या रहेगी, जब रेंज ही रियल नंबर है तो हमारे पास में कोडोमेन में क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। कोई डाउट है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि f ऑफ x आपको डिफाइन होगा, लास्ट में जाए सकते हैं कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट a नोट लेके चल सकते हो। इस टाइप से आपके पास में एक कांस्टेंट है, ये हमारे पास में एक जो डिफाइन किया मैंने, ये मेरे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो n है, ये जो n बिलोंग कर रहा है, जो हमने पावर की फॉर्म में लिखा है, ये बिलोंग्स करता है हमेशा नेचुरल नंबर से, ठीक है। n यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है, और जो हमारे पास में a n a -1 a नोट, ये जो हमारे पास में कांस्टेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई है, ये हमारे पास में कुछ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2.1 x प्लस a, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास में ये जो दे रखे हैं a नोट a1 अप टू a ऑफ n, हमारे पास में ये जो है ये बिलोंग्स करके रियल नंबर के साइड से, ये बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर के साइड से। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो फंक्शन आपने कोई भी डिफाइन कर लिया है, तो आपके पास f ऑफ x, एक तो हमारे पास में ये सब जो भी फंक्शन आप डिफाइन करें रियल नंबर का सेट है, ठीक है। डोमेन जब भी आप पुट करेंगे यहाँ पर, जो इसकी डोमेन होती है, जब वो डोमेन अगर हम लेके चले जा रहे हैं, इसके पास हमने लिए तो कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलिए, फिर बता दें। फंक्शन है यहाँ पर x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस में 9, ये फंक्शन दे रहे हैं f ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पर हमने f की वैल्यू पुट की -1 पुट की, -1 पुट की, तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आया, माइनस का 1 प्लस में 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 9, ये x, तो मेरे पास में आया माइनस के 5, ये आ जाएगा माइनस के 125 प्लस के 25 इंटू में 2, तो हमारे पास में प्लस का 50 प्लस के 9, तो माइनस में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास में कोई और भी वैल्यू लेके चल सकता हो सकता है हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जैसे कि अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करूँ, अगर मैं 1.1 लेके चल रहा हूँ तो माइनस के 1.1, यहाँ पर 1.1 होता, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाती है, तो ये होता 11.1 माइनस में 1.1, तो हमारे पास में टाइम यहाँ पर आ गया। तो हमारे पास में एक चीज़ तो फिक्स है कि जब भी मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑल रियल नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ठीक है, जीरो भी आ जाएगा। अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की फॉर्म में लेके चलिए, क्योंकि जो आइडेंटिटी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये भी मेरे पास में एक पॉलिनोमियल का ही टाइप है, उसको ही हमने अलग से डिफरेंशिएट किया था, ये हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो अब हमारे पास में क्या होगा कि इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होगी, जो रेंज आएगी वो भी हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज होगी। कोई डाउट है यहाँ पर? नेक्स्ट हमारे पास में आता है मॉडुलस फंक्शन, इसमें चेंज होगा।
f of x है मॉडुलस फंक्शन x की फॉर्म में दैट से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास में इसको हमें ज्यादा फर्दर डिफाइन करना चाहिए, तो हमारे पास में या तो x आएगा या फिर माइनस x आएगा। x कब आएगा? जब हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या फिर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर आप इसका ग्राफ स्टडी करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, या तो वैल्यू इसकी हमारे पास में इस टाइप से जाएगी या फिर वैल्यू इस टाइप से जाएगी। ये हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास में x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए होगा। तो ये वाला ग्राफ लेके चलते हैं, चलिए। बट ये हमने इसका डिफाइन कर दिया, ये हमारे पास में इसका ग्राफ डिफाइन हो गया, इस तरीके से आता है। लेकिन अब इसकी हमारे पास में डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात आती है। एक चीज आप यहाँ पर चेक कर लो कि जब भी आपने यहाँ पर -1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया? 1 आया। -2 पुट किया, क्या रिजल्ट आया? 2। अगर आपने यहाँ पर माइनस के 0.5 पुट किया, क्या रिजल्ट आया? 0.5। 0.5, ठीक है, प्लस का 2 आया। तो अगर 1 प्लस करने के चलो जब भी आपके पास 1 ही आया। अब आपके पास में इसकी रेंज क्या है? सबसे पहले डोमेन लेके चलो। डोमेन क्या है मेरे पास में? रियल नंबर का सेट है, तो डोमेन है मेरे पास में रियल नंबर का सेट। अगर मैं रेंज की बात करूं, पॉजिटिव रेंज क्या है मेरे पास में? 0 से लेकर होल नंबर लिख सकते हो ना आप इसको, हाँ क्योंकि हमारे पास में एक भी वैल्यू इसकी नेगेटिव में नहीं आई। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर वैल्यू मेरे पास में 0.5 थी, होल नंबर में हमारे पास में वैल्यू भी आती है जिसमें हमारे पास में डेसिमल का यूज ना किया हो, तो आप इसमें लिख सकते हैं 0 to infinity। r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारे पास में वैसे भी वैल्यू आएगी जो 0 हम न्यूट्रल की फॉर्म में लेके चले हैं, लेकिन 0 से ज्यादा जो भी पॉजिटिव में अगर हम लेके चलेंगे नंबर लाइन के इस टाइप अगर हम लेके चले, यहाँ पर अगर हमारे पास में पॉजिटिव साइड है और यहाँ पर अगर मेरे पास में नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर तो हमने ओनली रियल नंबर डिफाइन किया था, लेकिन रेंज के लिए हमने जो डिफाइन किया वो r पॉजिटिव डिफाइन किया है, यानी कि ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास में जो होंगे वो उसकी रेंज होगी। कोई डाउट है इसमें? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास में कि x की वैल्यू लेस देन है a से, तो a की वैल्यू कहां से कहां तक लाएं करते हैं? अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन है 1 से, तो a की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? आप इसको 0 से 1 की। -8 लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर जो एक वैल्यू फाइंड आउट करेगा, a की जो वैल्यू लाई करेगी वो -x से +x के बीच में लाई करेगी। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि ये वाली कंडीशन तब थी जब a ग्रेटर देन 0 थी। अगर x की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, ठीक है, तो हमारे पास में a की वैल्यू लाई करेगी या तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -a होगा या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a होगा। ये कंडीशन चल रहा है जब a लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। एक कंडीशन होती है हमारे पास में, याद रखने के लिए x + y हमेशा लेस देन होता है मॉडुलस ऑफ x + मॉडुलस ऑफ y। अगर आप इसको अलग से सोल्व करोगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट है। वैसे ये प्रूफ है दिया, ये कोचिंग ने था, हमारे पास में एक मैथमेटिशियन है कोचिंग, उसकी इनइक्वालिटी है, उसके नाम पे लिखा हुआ है, ये उसके नाम पे आया तो उसने प्रूफ दे रखा है कोचिंग स्क्वायर्स इनइक्वालिटीज। अगर आप क्यूज दे रहे हैं कभी मैथ की तो उसमें आपको मिलेगा कि ये अगर आपके पास आपको डिफाइन है तो आपका नाम खुद ले जाएगा कि कोची स्क्वायर इनइक्वालिटीज कौन सी होती है। ये इनइक्वालिटीज थी जो डिफाइन है हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन की। नेक्स्ट आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप क्या समझते हो?
आप इस टाइप से कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हो। चलो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू क्या होगी 2.5 है माइनस 2.5 -2.5 -2 तो आपने एक चीज स्टडी किया होगा प्रॉपर्टीज में मैं दोबारा बता दूंगा इसकी कि अगर आपके पास -3 इस टाइप की वैल्यू होती है ना तो आपको क्या करना होता है कि आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप डिफाइन करेंगे तो मैंने कहा -2.5 यानी कि हमारे पास में इस साइड में -2.5 यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हमारे पास में क्या होगा, इसका जो -2.5 के लिए जो हमें वैल्यू चेक करनी है ना तो इससे कम वाला वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इससे कम वाला इंटीजर कौन सा है? -3 -3 है या -2 है? -3 है ना। तो अगर आपके पास में -2.5 है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी इसकी वो आगे आपके पास में -3 यहाँ पर रिजल्ट है आपका -3। अगर +2 इंटीजर है तो इसके लिए हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपके पास इसके लिए होगी हमेशा, क्योंकि हमें जो वैल्यू चेक करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया कि -2 है, -2 के लिए हमेशा क्या रहेगी? -2 ही रहेगी। 3.5 के लिए क्या रहेगी? अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास में 5 है तो ये यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जो हम काम कर रहे थे 3.5 के लिए हमने चेक करा था, 3.5 के लिए हमने चेक किया। इससे कम वाले वैसे भी इंटीजर हम चेक करें, इससे कम इंटीजर कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, इससे कम का इंटीजर एक 2 है, एक 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 इस टाइप से। बट हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? जो इसके सबसे पहले जो इंटीजर आएगा ना वही इंटीजर हमारे पास में राइट होगा। अब मैं यहाँ पर जो था मेरे पास में 2 था, इसके लिए सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम अगर बात करेंगे तो इंटीजर हमारे पास में 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, इस टाइप से था। लेकिन इसका सबसे नजदीक कौन सा था? ओनली 2 था, तो हमने इसकी वैल्यू